विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। 3 बुधवार है और मुझे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यहाँ पर उम्मीदवार बनाया गया है। मैं इससे पहले 5 बार यहाँ से विधायक रहा हूँ और आज भी विधायक हूँ और 6ठी बार फिर यहाँ पर विधानसभा के लिए प्रत्याशी बनाया गया है। 6ठी बार फिर यहाँ से विधायक बनने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है और आशा है, जिस तरह से लोगों का उत्साह, जिस तरह से लोगों का समर्थन, जिस तरह से लोग यहाँ पर एक एक आदमी कह रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हम सब वोट देकर के विजय बनाने का काम करेंगे। और इसलिए मेरा पूरा विश्वास है, आशा है और पूरा एक तरह से कहेंगे गारंटी के साथ यहाँ पर पब्लिक के द्वारा मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 6ठी बार यहाँ से भारतीय जनता पार्टी फिर से पुनः विजय प्राप्त करने वाली है। बहुत से दल के लोग खड़े हैं, बहुत से पार्टी के लोग खड़े हैं, निर्दलीय भी खड़े हैं, कुछ वोट काटने वाले लोग भी खड़े हैं। लोकतंत्र में सबको खड़ा होने का अधिकार है। लोकतंत्र में आप कहीं भी खड़ा हो सकते हैं, भारतवर्ष से कोई भी कोना में खड़ा हो सकते हैं। लेकिन आज ज़्यादातर लोग यही देखता है कि हम स्थानीय स्तर पर हैं, तो स्थानीय उम्मीदवार, स्थानीय कैंडिडेट, स्थानीय को ही हम जिताने का काम करेंगे। आज मेरे विधानसभा क्षेत्र में, अपने विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि अतिक्रमण करने के लिए यहाँ आ गए हैं। एक तो नामकुम ब्लॉक का उम्मीदवार है, नामकुम ब्लॉक से आकर के यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरा अपने यहाँ एक सिमडेगा ब्लॉक के हैं, वो लोग सिमडेगा से चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। और तीसरा एक तोरपा विधानसभा की यहाँ नेत्री यहाँ चुनाव लड़ रही है। मैं पहले कहा कि लोकतंत्र में किसी को रोका नहीं जा सकता, किसी को टोका भी नहीं जा सकता है कि आप क्यों चुनाव यहाँ से लड़ रहे हैं। भारत में आप कहीं भी लड़ सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें कि जब हमारे यहाँ कैंडिडेट है, देखते रहे जब हमारे यहाँ उम्मीदवार हैं, तो ये दूसरी जगह का उम्मीदवार को हम लोग को क्यों जिताएंगे। और इसलिए मैं आज आप सबों से ही कहना चाहूँगा कि यहाँ पर सभी लोग, सभी मतदाता यही लेकर के चल रहा है कि बाहरी को हम लोग यहाँ पर मन दूसरी जगह से आकर के बाहरी नहीं कहेंगे, इसको दूसरी जगह से आकर के यहाँ जो कैंडिडेट लड़ रहे हैं उसको हम लोग नहीं देंगे। जो यहाँ के जो स्थानीय है, जो सुखदुख में रहने वाले हैं, सबको साथ में लेकर के चलने वाले हैं, उसको वोट देंगे। मैंने कहा है, आज भी मैं कह रहा हूँ कि जब 2000 में हम चुनाव लड़े थे, 1999 दिसंबर का महीना था, उस समय हम कहे थे लोगों को कि मैं इस विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए सहज उपलब्ध रहूँगा। और दूसरी चीज़ मैं ये भी कहा था कि अपने विधानसभा क्षेत्र को विकास के रास्ते पे आगे बढ़ाने का काम करूँगा। इस 25 वर्षों में हमने ये प्रयास किया कि मेरा विधानसभा एक अच्छा विधानसभा हो, मेरा विधानसभा में रहने वाले लोग एक अच्छे लोग हैं, इसलिए अच्छा आदर्श विधानसभा के रूप में बने। और उस दिशा में हमारा विधानसभा को हम लोग आगे बढ़ाने का काम किए हैं। लेकिन आज कुछ लोग हैं कि इस चीज़ों को ये रुकावट पैदा करने के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आज एक तरह से देखें कि वर्तमान में जो सरकार है, ये सरकार यहाँ के लोगों के साथ छल किया, धोखा किया और यहाँ के लोगों के साथ एक तरह से कहेंगे उनके साथ धोखाधड़ी करने का काम किया है। बीच के समय में आप सबों को याद है, आज से 5 साल पहले ये भगवान बिरसा मुंडा के धरती पे अपने इस राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी वो आए थे और लोगों को सामने यही कहे थे कि हम 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा था, जेएमएम के उस समय नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने ये भी कहा था कि हम यहाँ के लोगों को यदि नौकरी नहीं देंगे, सरकारी नौकरी नहीं देंगे, तो हम उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे। लेकिन आज ना ये सरकारी नौकरी किसी को मिला, ना ही यहाँ पर बेरोजगारी भत्ता किसी को मिला। और आज वो फिर यहाँ पर आप लोग के द्वारा मुझे जानकारी प्राप्त हो रही है, लोगों के द्वारा जानकारी प्राप्त हो रही है, कांग्रेस और जेएमएम का एक घोषणा पत्र बना है, उसमें 10 लाख लोगों का नौकरी देने की बात कही गई है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, तो पीछे जो आपने बैकलॉग कहेंगे, उसके पीछे जो आपने उसको कहे थे कि पूर्व में कि 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे,
तो आप 5 लाख लोगों में कितने लोगों को नौकरी दिए, और फिर यहाँ फिर धोखा देने के लिए, फिर ठगने के लिए आप आज 10 लाख नौकरी की बात कर रहे हैं। साथ ही यहाँ पर बहनों के लिए एक तरह से कहे कि मैया दीदी योजना यहाँ लागू किया है, चालू किया है, लेकिन इस राज्य में आप 5 साल तक इस राज्य में शासन किए, 5 साल तक इस राज्य में आपने शासन करने का काम किया, लेकिन इस 5 साल के अंदर में आपको दीदियों के बारे में, आपके यहाँ के बहनों के बारे में, आपके यहाँ के माँओं के बारे में किसी तरह का कोई चिंता और कोई फिक्र नहीं थी। लेकिन चुनाव के 1 महीना पहले आप मैया योजना लाते हैं, तो इसी से आपके मानसिकता झलकती है कि आप फिर यहाँ के लोगों को धोखा देने का काम कर रहे हैं। दूसरा को यदि रोजगार करना चाह रहे हैं तो उसको भी आप डिस्टर्ब करने का काम कर रहे हैं। तो इस तरह अनेक कार्यक्रम हमारे यहाँ चल रहा है, और प्रधानमंत्री से लेकर के गोबर, और एक हमारा यहाँ जो योजना चलने वाली है वो है, हम लोग 2 साल तक 2000 रुपया जो स्नातक से ऊपर हैं उनको 2000 रुपया करके हमारी सरकार बनेगी। 24 तारीख के बाद तो हम लोग इसको देने का काम करेंगे। आज के दिन में हम यही कहना चाहेंगे कि ऐसा भ्रष्ट सरकार को, और यहाँ लोकहित जनहित में जो नहीं काम करने वाला सरकार को, हम सब जो वर्तमान में जो झारखंड सरकार है उसको यहाँ से निश्चित रूप से पब्लिक उनको खाड़ करके फेंकने का काम के दिशा में आगे बढ़ने का काम शुरू कर दिया है, और उनको तय हो गई है कि यहाँ से उनकी हार निश्चित है, और भारतीय जनता पार्टी की जीत यहाँ से निश्चित है, और 6ठी बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीतने जा रही है। आज के दिन में मेरे ख्याल से लगता है आप लोगों के लिए हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब करें और देखते रहिए इनके न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।